नमस्कार। इस वक्त मैं गुरुकुल सिंहपुरा में मैं खड़ा हूँ और मेरे हाथ में जो ये ट्रॉफी देख रहे हैं ये कोई अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की नहीं है। ये 11 वर्षीय अंडर 11 के जो प्लेयर हैं उनकी ये ट्रॉफी है और रस्साकसी में जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं और ये उनकी ट्रॉफी। और पीछे आप ये टीम देखोगे, ये वो टीम है जो रस्साकसी में इस ट्रॉफी को जीत के लेके आई है। लगभग 2008, 9, 10, 11, 12 की बात है, जिस दौर में हम बीच गुरुकुल में पढ़ते थे। रस्साकसी भी होती थी, कबड्डी भी खेलते थे, बड़ी कबड्डी, छोटी कबड्डी, सारी चीज़ें जो वो उस वक्त हम खेलते थे और गुरुकुलों की आपस में एक प्रतियोगिता होती थी। लेकिन अभी ये बच्चे जो जिला स्तर पे ऊपर जो है ये ट्रॉफी लेके आए हैं अंडर 11 में रस्साकसी में। फर्स्ट पोजीशन जो है इनकी है राज्य स्तरीय, रोहतक में ये गेम थे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो है ये फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। इसके अलावा कबड्डी में अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 19 में जो है इनकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन इनकी बनी हुई है और कई बच्चों का नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। और उस वक्त भी हमारे गुरुजी थे और आज भी हमारे गुरुजी जिनके दिए जो ये दिन है आज हम बात कर रहे हैं। अभय सिंह जी मेरे साथ हैं। गुरुजी प्रणाम। और बताओ थोड़ा इस बच्चों के बारे में, ये ट्रॉफी जो लेके आए हैं क्या क्या उपलब्धियाँ बच्चों की? देखिए, गुरुकुल सिंहपुरा आरंभ से ही एक सादगी का और मेहनत का दूसरा नाम रहा है। गुरुकुल उसी को कहते हैं कि जहाँ अमीर गरीब और बुद्धि के जो स्तर है उसके उच्च स्तर के कम स्तर के सभी बच्चों को आश्रय मिले और सभी बच्चों को एक जैसा भोजन, आसन और खान पान का वो मिले। तो इसी उस पर आदर्श पे गुरुकुल चल रहा, अपने नाम के अनुसार आदर्श गुरुकुल सिंहपुरा रोहतक। और जैसे कि आर्य समाज का सिद्धांत है और वैसे भी शिक्षा का सिद्धांत है सभी शिक्षाविदों के अनुसार के शारीरिक उन्नति प्रथम स्थान पर है और खेल शारीरिक उन्नति का लाने का सबसे बड़ा साधन है। तो उसी कड़ी में जैसे गेम होते हैं और रस्साकसी में गुरुकुलों का आरंभ से ही बड़ा वो रहा है। हमारे बड़े आचार्य थे बलदेव जी, वो कहते थे ब्रह्मचर्य की परीक्षा रस्साकसी में ही होती है। इसी तरह स्वामी ओमानंद जी आदि का प्रिय वो रहा रस्साकसी गुरुकुलों का खेल। तो उसी कड़ी में हमने भी संकल्प लिया था कि रस्साकसी की टीम बनाएंगे। और जैसा कि ये मोहित जी ने भी बताया, ये यहाँ पढ़ते थे, लगातार 5 वर्ष हम अखिल भारतीय गुरुकुलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। और अब उसी उसको बीच में वो आ जाता है, थोड़ा गैप हो गया था कोरोना आदि के चलते, गुरुकुल में भी बच्चे की संख्या कम हो गई थी। फिर इसको संभाला और बड़ी मेहनत इन बच्चों ने की। और रस्साकसी में जैसे ये सुनते थे पुराने बच्चों का तुम्हारा इतिहास सुनते थे, तो वो जहाँ का जो होता है उनके स्वाभाविक संस्कारों में ही होता है। तो इन बच्चों ने अभ्यास किया और ये कोच है, महिपाल हैं, फारुल है, मोहित है, इनके सबके निरीक्षण में। और यहाँ की एक और विशेषता है, बड़े बच्चे जिनको पार्टिसिपेट भी नहीं करना था और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं और जाएं भी गए हम शिक्षा मंत्री जी के पास कि इसको अंडर 14, 17, 19 में भी डालना चाहिए रस्साकसी को। बिल्कुल। तो केवल अंडर 14 में है और जबकि नेशनल होता है और नेशनल में हरियाणा की टीम कहाँ से जाएगी 19 में 17 में, जब यहाँ उस पे ब्लॉक स्तर पर वो कराया ही नहीं जाता। तो इनका आखिरी पड़ाव था ये, क्योंकि प्राइमरी के गेम राज्य स्तर तक ही होते हैं। तो इन बच्चों ने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल। और रस्साकसी तो ऐसा गेम है सर कि पूरे शरीर का बल उसमें लगता है, पैरों से लेके और चोटी तक का पूरा जोर उसमें लगाना पड़ता है। हाथों का बल भी है, पैरों का भी है, अंगूठों का भी है, सारा बल लगता है। और इसके अलावा अंडर 11, 14 और 19 में कबड्डी की टीम ने भी जो है वो मेडल प्राप्त करे हैं, अपनी पोजीशन ली है, उनके बारे में क्या? हाँ, देखिए अंडर 19 की जो वो थी कबड्डी की टीम, वो है अपने कोच साहब, आ जाओ। और ये महिपाल जी हैं और ये बच्चे खड़े हुए, सब ने जी तोड़ के मेहनत की। और फिर एक बार जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते उनका भी विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि इन बच्चों की रस्साकसी में भी उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। बड़े बच्चों ने भी इनके साथ लग के, हालांकि टीम में नहीं जाना था उनको, अंडर 14, 17 के बच्चों ने भी इनका अभ्यास किया करवाया। इसी तरह से कबड्डी का अभ्यास भी सारे मिलकर वो बच्चे करवाते हैं और पूरे का पूरा गुरुकुल उसमें सम्मिलित होता है कि भाई ये जीत के लाएं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक अंडर 19 में
और 17 में वो जीतना, और अंडर 11 में भी बच्चों का सिलेक्शन नेशनल स्तर पर होना। और इसके साथ ही योगासन का नाम है जाना माना ब्रह्मचारी फारुल। तो पीछे भी वर्षों पहले जब मोहित जी यहाँ पढ़ते थे तो भास्कर ने बड़ा कवरेज दिया था योगा का भी, रस्सा कसी का भी, इस गेम का। तो ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी और विदेश में वियतनाम में कोचिंग देते हैं। अब 1.5 वर्ष गुरुकुल की सेवा कर रहे थे। और ये ब्रह्मचारी है टिंकू, आओ आगे। इसको नेशनल में अब की बार जो हरियाणा स्कूली नेशनल के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है गुरुकुल तो के बच्चे का। गुरुकुल के बच्चे का। तो जो समाज में एक धारणा है ना कि गुरुकुल में तो इसलिए छोड़ रखा है, थोड़ा हड़बादी होगा, थोड़ा शैतान होगा, वो यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ देखो कितनी उम्र है आपकी, 11 साल। 11 साल में इसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना स्थान जो है वो हासिल कर लिया है। ये उसके लिए खेलने के लिए जाएगा। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जैसे कोच साहब के बारे में बताया तो महिपाल जी हमारे साथी रहे, हमारे सीनियर थे उस दौर में। 2009, 10, 11, 12 में हम साथ पढ़ते थे, ये हमारे सीनियर थे। फारुल जी हमारे सीनियर थे। और कोच साहब के बारे में बताऊँ, जिस टाइम मैं खुद आर्मी की प्रैक्टिस कराया करता, कोच साहब स्टेडियम में प्रैक्टिस कराया करते, इनके सानिध्य मैंने 11 बार फिजिकल कराया है। वो अलग चीज़ है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल में, लेकिन 11 बार के फिजिकल के एडमिट कार्ड हमारे पास रखे। बहुत सारी मेहनतियाँ करवाओ और अब लगातार अपने गुरुकुल में सेवाएं दे रहे हैं। सब अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं और सारा गुरुजी का क्रेडिट है, क्योंकि गुरुजी सुबह से लेके और शाम तक इनका जो पुरुषार्थ है उसको कम नहीं आंका जा सकता। मतलब हमारे टाइम में भी सुबह 4 बजे आ जाते थे सर्दियों में भी, और शाम को भोजन के बाद जब विश्राम के लिए पढ़ाई के लिए जाते उस टाइम जो है गुरुजी घर के लिए निकलते। मतलब जितना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे रहे उतना टाइम जो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को दे रहे हैं। तो गुरुजी ये सारा क्रेडिट आपका है, आपको साधुवाद है और आपको आपकी मेहनत को सलाम है गुरुजी। और ये बच्चे हैं गुरुकुल के और ये ब्रह्मचारी हैं जो अपना मेडल लेके आए हैं, जिन्होंने अपना स्थान जो है वो प्राप्त किया है। और इनके जो शाबाशी देने के लिए आप भी कमेंट में जो है कांग्रेचुलेशन जरूर लिखना। शुक्रिया, धन्यवाद। और गुरुजी समय दिया सभी इसके लिए का धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।